वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे पहलगाम वाक़े के बाद जो हिंदुस्तान ने जो स्टेप लिया है इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का जो फैसला किया है, उस हवाले से अभी हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे गेस्ट हैं, सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह हैं सर ज़ैन शाह। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर प्रोग्राम में खुश आमदेद। सर ये बताएं कि ये जो कश्मीर का जो मकबूजा कश्मीर का वाक़या हुआ पहलगाम में, उसके बाद हिंदुस्तान ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1916 में साइन हुआ था और गारंटियर वर्ल्ड बैंक भी था, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इसका नुकसान क्या होगा, सूरत हाल क्या किस तरफ जाएगी जब वो पानी बंद हो जाएगा या इंडिया ने स्टेप लिया है मुअत्तल करने का इंडस वाटर ट्रीटी को, इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? मैं तो देखता हूँ कि यकीनन दहशतगर्दी हुई है इंडिया में, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। दुनिया जी में कहीं भी टूरिस्ट पे अटैक हो तो ये मजम्मत के लायक है। सही। लेकिन अगर दुनिया में इस तरह होता रहा कि जो बैनुल अक़वामी एग्रीमेंट्स जो बनते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक के थ्रू एक 60 साल पुराना 63 साल पुराना एग्रीमेंट है जिसपे अमल दरामद रहा है, तो उसको तब्दील करने की कोशिश करना, ये तो मेरा ख्याल है कि फिर दुनिया कैसे चलेगी। तो ये गलत अमल है और उसको मुअत्तल करना। लेकिन इसमें मैं इसको तारीखी पस मंजर में इस तरह देखता हूँ जी जी। कि अगर पिछले 40 साल से ज्यादा दहशतगर्दी हुई है पूरी वेस्टर्न बॉर्डर पे, यानी अफगानिस्तान की बॉर्डर पे हुई सही। है, और हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब है। ईस्टर्न बॉर्डर हमारा सिंध से भी बंद है, सिंध से कोकरा पार और मोनाबाऊ बंद है, इधर से लाहौर से वो भी लिमिटेड होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सब कॉन्टिनेंट जो है, इनके दोनों इंडिया में भी पंजाब है, सिंध में भी पंजाब है, और राजस्थान और जो गुजरात है, ये भी उधर सिंधी लोग रहते हैं, हमारी कम्युनिटीज के रहते हैं। तो सही। इसमें कभी नहीं सोचा गया कि ईस्टर्न बॉर्डर, जहाँ से अभी तक पिछले 40 साल में बहुत कम वाकयात, यानी कोई ऐसा बॉर्डर से नहीं हुआ, तो वेस्टर्न बॉर्डर सॉफ्ट है और ईस्टर्न बॉर्डर हार्ड है। तो ताल्लुकात को लॉन्ग टर्म में देखते तो आज इस तरीके नौबत ना आती और बिजनेस बंद है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह से है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी दुरुस्त नहीं है और ताल्लुकात अच्छे नहीं है इंडिया पाकिस्तान के आपस में। तो उनको नॉर्मल करना, ट्रेड को फ्री करना और लोगों की आमद रफ्त को इजी करना, और एक से ज्यादा बॉर्डर पे, सिर्फ वाघा बॉर्डर नहीं लेकिन सिंध बॉर्डर हो, कश्मीर में बॉर्डर हो, वहां से आमद रफ्त पुरानी वक्त की तरह आसान करें तो ताल्लुकात बेहतर रहे, तो इस नौबत ना आए। तो मैं तो इस तरह कहता हूं कि इंडिया को ऑनर करना चाहिए इस जो वाटर ट्रीटी है, और इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी लोअर राइफेरियन है। पाकिस्तान के हमारे डिप्टी वजीर आजम ने कहा कि लोअर राइफेरियन के साथ ज्यादती है। मुल्क के अंदर हम क्या कहें, लोअर राइफेरियन सिंध है, उसका पानी आधे से ज्यादा चीन गया है, फिर उससे बाकी नए कैनाल्स भी बन रहे हैं। तो ये तो एक इशू, पानी का तो एक अजीब किस्म का इशू है जो पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है, जो 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 इंडिया और पाकिस्तान में। लेकिन मुअत्तल करने से आर्जी तौर पे कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। वो बनने के लिए इंडिया में अगर वो बनाना भी चाहें तो उसके लिए सालों लगेंगे। तब तक मेरा ख्याल है वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर करके और इसलिए मुअत्तली खत्म करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये वाटर ट्रीटी बहुत मुश्किल से बनते हैं, अगर हुए हैं तो उन पे किसी वाक़े के बुनियाद पे बैन डालना गलत है। बिल्कुल सर। ज़ैन शाह साहब, ये पाकिस्तान एंड काउंटिंग सर्वे के मुताबिक जो है 90% जो पाकिस्तानी जो फार्मर्स हैं वो मतलब इंडस वाटर ट्रीटी के पानी पर डिपेंड करते हैं, सिंधु दरिया पे या इंडस बेसन पे। तो अगर ये हिंदुस्तान ने ये स्टेप लिया है तो इससे मुआशी तौर पर या एग्रीकल्चर तौर पर देखा जाए कि क्या नुकसानात होंगे पाकिस्तान पे, क्योंकि आपने कहा कि सिंध लोअर रेपेरेन है, और दूसरा तो ये कैनालों का भी मसला काफ़ी दिनों से देखा जाए तो मतलब उस वहाँ पे वकला बैठे हुए हैं। तो एक तरफ तो वकला बैठे हुए हैं रोडों पे धरना दे के, ठीक है, मतलब काफ़ी दिन हो गए, 48 सेंटीग्रेड गर्मी में वो बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ ये हिंदुस्तान का जो ये रवैया है, एग्रेसिव जो स्टेप है,
तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? मतलब ये जो संगीन सूरत हाल आपके सामने है, इस सूरत हाल को कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये बुकला की तो मैं कल से इन्हीं कैंप में हूँ। कल कवरलो कैंप में था, आज घोटकी की 2 कैंप थी, सिंध पंजाब बॉर्डर पे, और देहरकी में अभी कंदकोट से होकर। ये इसी इनके हमारी जदजती है, बुकला और हमारी आपस में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो हम उनके ही साथ हैं और हमारे वर्कर्स भी उनके साथ हैं। लेकिन मामला ये है कि हम सिंध का इमीडिएट मामला है और ये कैनाल्स इमीडिएट कैंसिल होने हैं, और इधर जो जमीनें अलॉट हुई हैं उनको इमीडिएटली कैंसिल करना है। इसके बाद मादनी वसाइल हैं, वो उन पे भी असर डल रहा है। तो हम ये कहते हैं कि हमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए, और पानी जो है हमारी जिंदगी है। और अब हमारी इस साल की फसल भी उसमें लिंक कैनाल्स खोल दिए हैं पंजाब में, टोसा, पंजनद और चश्मा झेलम। तो एक तो करंट है, दूसरा 6 कैनाल बनने से आइंदा 5 सालों में सिंध का एग्रीकल्चर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और कई फसलें हमारी तबाह हो जाएंगी। जैसे राइस की फसल है, शुगर केन की फसल है, केला, ये तबाह हो जाएंगी। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि इंडिया का जो मौतली हुई है, मेरा ख्याल है ये बातें होके 2-4 महीने में ठीक हो जाएंगी, मुझे लगता है। और पाकिस्तान और इंडिया को निषेध करके फॉरेन पॉलिसी में थर्ड पार्टी को डाल के और ताल्लुकात नॉर्मल करके और दोनों मुल्कों में नॉर्मल रिलेशंस कर देंगे, ताकि उधर कोई बड़ा स्ट्रक्चर अभी नहीं बन सकेगा। इंडिया में बनाने के लिए, कोई डैम बनाने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए इट विल टेक मोर देन 5 to 10 ईयर्स। तो इमीडिएटली उसका कोई नुकसान नहीं होगा। सही, आप कह रहे हैं इमीडिएटली कोई नुकसान नहीं होगा इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने से, और कुछ महीनों के अंदर ये आपस में जो है इनका जो है कोई मतलब मेडिएटर या गारंटियर जो है जैसे वर्ल्ड बैंक है, इनका आपस में सुलह करा लेगा। लेकिन हमारा जो मसला है इरसा का, उसको जो 2 मई तक इजलास मुलतवी किया गया है, कहा मतलब बुलाया गया है, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? वकला कह रहे हैं कि हमें जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम तब तक बैठे रहेंगे, और जो कारपोरेट फार्मिंग है उसको भी रद्द किया जाए, जो सिंध की ज़मीनें लाखों की तादाद में अलाट की गई है उसको भी रद्द किया जाए, और कैनालों का नोटिफिकेशन लेकर फिर हम उठेंगे। देखिए, ये बुकला का ये जो जमात है, सिंधु दरिया बचाओ तहरीक, मजमूई तौर पे जिसमें बुकला हैं, शागिर्द हैं, आबादगार हैं, सबका ये 2 नुकात हैं। सही, हम मुख्तलिफ जगहों पे भले एहतजाज कर रहे हो और कुछ कॉमन कर रहे हो, लेकिन हमारी यही 2 मुतालबात हैं कि कारपोरेट फार्मिंग या जमीन जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में अलॉट की गई है उसको कैंसिल किया जाए, और पानी जो है नए कैनाल की स्कीमें सारी 6 कैनाल की बंद की जाए। तो मामला तो सबकी डिमांड ये है, लेकिन क्या होगा, ये जो 2 तारीख को इन्होंने रखा है और उसमें भी जो नुकात दिए हैं वजीर आजम और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन साहब थे, तो वो बहुत वेग हैं और इधर आके सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि माजी में 8 महीनों में सिंध के लोगों को धोखा दे रहे थे कि कोई भी कैनाल नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, एग्रीमेंट है ही नहीं, जरदारी ने, आसिफ प्रेसिडेंट ने कोई इजाजत नहीं दी। तो मैं समझता हूँ कि ये जाली इलेक्शन के सौदे में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उनको दिए गए थे कि बलोचिस्तान और सिंध 2 चैप्टर्स हैं, इनकी हुकूमत आपको देते हैं, बाप अवामी पार्टी भी इनके पास शामिल कर दी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने गलत इलेक्शन करा के, जाली इलेक्शन करा के मुल्क की डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंचाया। दूसरा, इनको हुकूमत देके इनको फायदा भी नहीं हुआ। बलोचिस्तान में वो भी इनको मिनरल माइंस नहीं दे सकते, उधर के हालात खराब हो गए। और सिंध में भी यही है कि सिंध में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सारी मेरी जेब में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पानी पे ही इनको शिकस्त आएगी और ये विथड्रॉ करेंगे। फिर जमीनें और मिनरल माइंस और कोस्टल बेल्ट जो देने का इन्होंने SIFC को प्रोजेक्ट बनाया, मेरा ख्याल है ये सारी चीजें सिंध के लोग इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इंशाल्लाह हमारी तहरीक से इस सिलसिले में वसी नजर से इब्तिदा पानी से और जमीनों से, लेकिन पूरी तहरीक को आगे लेके जाएंगे। अच्छा सर ज़ैन शाह साहब, एक बात तो क्लियर है, देखा जाए सिंध के अवाम को पता है, कुछ महीनों की पहले की बात है, सैयद मुराद अली शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई भी कैनाल नहीं बन रहे,
ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब सिंध का प्रेशर डेवलप हुआ वकला का, लोगों का, और आपके मतलब हवाले से देखा जाए ना, आपने पीपल्स पार्टी को झूठा साबित किया। ये बात तो क्लियर है। आपने साइट एरिया पे गए, आपने वीडियोस बनाई, आपने शेयरिंग की वीडियोस की। उसके बाद ये पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ की तरदीद की कि जी कैनाल बन रहे हैं। ठीक है, अब कैनाल बन रहे हैं और 220 अरब रुपए का जो ये कैनाल प्रोजेक्ट है, तो उसमें 30% मुराद अली शाह का कहना था कि काम हो चुका है। अब अगर देखा जाए कि मुराद अली शाह मतलब बार बार ये झूठ बोल रहे हैं, और अब लेटेस्ट जो इनकी वीडियो आई है कह रहे हैं कि नहीं कोई भी कैनाल नहीं बन रहा, बस ये डंपर वगैरह कुछ गाड़ियां गई हैं, लाखों रुपए का काम हुआ है। इस देखें एक अहम वजारत है, उस पर एक बैठा हुआ इंसान जो है वो कह रहा है कि मतलब कभी कैनाल बन रहे हैं कभी नहीं बन रहे हैं, और आपने पीपल्स पार्टी को, ये तो क्रेडिट आपको ही जाता है कि पीपल्स पार्टी को आपने ही वो झूठा साबित किया। तो इस सारी सूरत हाल को गवर्नमेंट के जो स्टेटमेंट्स हैं बार बार चेंज होते हैं। फिर 2 मई का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि 2 मई को इरसा के इजलास में क्या होगा। तो किस मतलब डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए वकला को और तहरीक को? देखिए, वो तो जरदारी ने जो 8 जुलाई 2024 को अप्रूवल दिया और फाइनेंस फंड दी, तो उसको छुपा के वो उसको अमल करना चाह रहे थे। ये तो अफसोस की बात है कि एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसको छुपा के करने की। ये तो अच्छा हुआ कि जाहिर बात हो गई, लेकिन हमने उसको एक्सपोज भी किया और बात की। लेकिन मामला ये है कि अभी भी उनकी, क्योंकि उनकी साख खराब हुई है झूठ बोलने की वजह से, दूसरा ऐसे प्रोजेक्ट देने से जिससे सिंध को मुस्तकिल मुआशी तौर पे और माहौलियाती तौर पे और शहरों के पानी पीने की हद तक के नुकसान होने, और लोग 10 से 15 मिलियन लोग जो है डिस्लोकेट होंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाना हुकूमत की लालच में अफसोसनाक है। उसके बाद जरदारी ने इनको कहा, कह दिया कि भाई मुझे डिफेंड करो। अब गुजरा और उनके मेंबर डायलॉग बोलते रहते हैं। उनकी क्वालिटी ये है कि अगर डिफेंड किया जरदारी को अच्छी तरीके से, लोगों को अगर चुप करा लिया तो ठीक है, वरना आपकी वजारत खतरे में। तो ये तो उल्टा परेशानी की बात है। लेकिन अब अगर ये जाहिर हुए हैं, तो हम अभी भी कहते हैं 2 तारीख आखिरी होनी चाहिए और इसमें 6 कैनाल्स का फैसला आ जाना चाहिए। कारपोरेट फार्मिंग खत्म होने का फैसला, क्योंकि ये कारपोरेट फार्मिंग की जमीन इसलिए दी है कि कैनाल्स बना रहे थे, इसलिए ये खत्म होनी चाहिए। तो अब हमारी तो ये होगी, हमारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इंशाल्लाह हो गया। हमने दरिया बचाओ मशावरती काउंसिल बनाई है, जिसमें वकला, सिंधु दरिया बचाओ तहरीक, डॉक्टर्स, इंजीनियर और मुख्तलिफ फोरम्स हैं। उसमें सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन है, अदबी संगत है, कई जमातें हैं। इन सबको, सोशल तंजीमें, उन सबको मिला के, और मेरा ख्याल है कि अप्रैल के से अगर नहीं इन्होंने किया तो मई में इससे बहुत तेज तहरीक चलेगी, जिससे अभी तो मोर देन 50-60% डिस्टर्ब है ट्रैफिक, लेकिन और चीजों पे भी होगा। आमदरफ्त बंद हो जाएगी, या अगर ये तो हम तो पुरम जदोजहद वाले हैं, लेकिन अगर हमारे हाथों से चली गई और नौजवानों के हाथों में आ गई, तो वो कहते हैं कि ये अदम तशद्दुद की सियासत नहीं सुनते, और ये नहीं सुनते इसलिए ये तशद्दुद की तरफ या मिलिटेंसी की तरफ न चली जाए। हम कहते हैं कि मेहरबानी करके होश के नाखून लें। इस्टेब्लिशमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीओ, चीफ ऑफ आर्मी साहब बैठ के हंगामी मीटिंग करके और इसको विथड्रॉ करें, ये जो जमीनें और कैनाल्स हैं। बाकी अगर सीसीआई से अक्सरत राय से पास की या कौमी असेंबली से के ज्वाइंट सेशन से भी अक्सरत पास की, तो भी सिंध के करोड़ों लोगों का फैसला है कि किसी कोर्ट, किसी असेंबली, किसी सीसीआई से नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अकॉर्ड के तहत हमारा पानी वो नहीं ले सकते। हम अकॉर्ड के तहत सिंध का पानी अभी भी पंजाब में ज्यादा जा रहा है और हम अभी कम हैं। तो कोई कैनाल बनने का तो तस्वुर ही नहीं है, लेकिन जो उन्होंने ज्यादा लिया हुआ है वो भी अभी दूसरे कैनाल से खत्म करें। जो नाजायज कैनाल जलालपुर बनाया है, ग्रेटर सल कैनाल फेज 1 जो पीपुल्स पार्टी ने इनको दिया है,
ये दोनों कैनाल्स बंद करें तो हमारी शॉर्टफॉल कम हो। अच्छा जैन शाह साहब, देखें ये जो 2 मई का टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है, एक तो एक्सटर्नल मामला देख रहे हैं आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान के, और इंटरनल मामला भी आपके सामने हैं, पंजाब वर्सेस टू सिंध। तो 2 मई से पहले ही, मतलब वो जो सीसीआई का इजलास है उससे पहले ही पीपल्स पार्टी जश्न मना रही है कि हमने वो कैनाल वगैरह का वो करवा दिया है। इस बात को देखें कि एक तो पहले तो पीपल्स पार्टी डिनाई कर रही थी, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी क्रेडिट भी ले रही है कि भाई हमने करवाया है ये सारा। तो लोगों का क्या कहना है, अवाम का क्या कहना है, मासेस का, और पॉलिटिकल बिंग ए पॉलिटिकल पार्टी आप क्या कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी बिफोर सीसीआई इजलास ही जश्न मना रही है? देखिए, इन्होंने कोशिश की कि जलसों करके और ये, लेकिन जिस तरह सदर का बयानिया जो था असेंबली में, वो दूसरा वजीर आला और वजीरों का बयानिया, तीसरा रेजोल्यूशन जो सिंध असेंबली से पास किया वो, और जो इन्होंने कौमी असेंबली में ड्रामा किया, 2-4 को खोल दिया कि तकरीरें करें खिलाफ, इन सारे बयानियों को और बशमूल ये जो वजीर आजम की 2 दिन हुई है, इसको सिंध ने रद्द कर दिया है। ये जो जश्न मना रहे हैं, कल जलसा किया है जी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को लेकर टीचर्स, क्लर्क्स और 5,000 का से भी कम का जलसा किया है, लेकिन सक्खर डिवीजन और लड़काना डिवीजन के पूरे सरकारी एम्प्लॉइज भरे तो भी आधा जलसा कुर्सियां खाली पड़ी। जबकि जो आपको एनसी की जो कल बनी हुई है बबरलो कैंप में, मैं था रात उधर, अच्छा। पिछले 10 दिनों से लोग आ रहे हैं, लेकिन किस तरह आ रहे हैं? अपनी सवारियों में मर्द, औरतें, बच्चे, जवान, आबादगार पूरी सिंध के अजला से आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, इमदादें दे रहे हैं और गर्म जोशी से कर रहे हैं। यानी उल्टा हो गया है। तो उनकी सेलिब्रेशन झूठी है, सरकारी खर्चे पे और सरकारी अमलदारों के जरिए है, पब्लिक का रिस्पॉन्स नहीं है। तो अभी सदर साहब जो है हमारे, वजीर आजम साहब और बिलावल साहब का 2 दिन पहले वाला बयानिया और कल का जश्न दफन हो चुका है। मैं इसी इलाके में घूम रहा हूँ अभी, सही। कुछ भी नहीं है। लोगों ने उनके बैनर पढ़ रहे हैं, उनके जुलूसों को आगे आ रहे हैं, और मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकता जब मोहब्बत करते लोग नफरत में जो वो अल्फाज वो उनको भी मालूम है। तो मेरा ख्याल है कि ये झूठे जश्न मनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिंध अगर 2 तारीख को भी ड्रामा किया गया तो और शिद्दत, तो हम तो ये कहते हैं अगर ये हमें थकाना चाहते हैं तो ये तो 3-4 जलसों के बाद झूठी डांस पार्टीज इनकी फेल होंगी और जश्न ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारी तहरीक अगर 1 साल भी चलाते हैं तो हमारी सिंध के लोग इससे इनको शिकस्त दे के जाएंगे। इनका घर से निकलना, MP MNA और वुज़रा का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी बातें तो और हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर जैन शाह साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सर जैन शाह। उनका कहना था कि ये जो पहलगाम वाक़या है, दहशतगर्दी का वाक़या है, इसकी हम मज़म्मत भी करते हैं, और ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भारत ने मुअत्तल करने का जो ऐलान किया है उसको उन्होंने कहा कि दरिया का पानी रोकना इंटरनेशनली इलीगल है, क्योंकि ये ट्रीटी जो साइन हुई थी 1960s में हुई थी, और वो दोनों मुल्कों के दरमियान हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और वो जो 3 दरिया हिंदुस्तान ने रखे थे, 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए, और उसमें जो गारंटियर था वो वर्ल्ड बैंक था। अभी भी पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल फोरम पर जाए और किसी अहम मतलब फोरम पर जाके इस मसले को हल कर सकता है। उनका कहना था कि ये 3-4 महीनों के अंदर मसला हल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडिया के पास ना डैम है। अगर डैम बनेंगे तो उसमें जो है मैक्सिमम 5 to 10 ईयर्स रिक्वायरमेंट होती है, टाइम लगता है। तो अभी तो इंडिया ऐसा पानी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो नाजरीन यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।